अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका मैंने नाम रखा हुआ है ABC ऑफ प्लांट्स, जिसकी एपिसोड 1 है, जिसमें मैं आपको एक प्लांट से मुतल्लक तमाम किस्म की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें उसकी केयर, उसकी प्रोपोगेशन, उसके बेनिफिट्स, उसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, उसको आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो में मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें। यह है जी स्पाइडर प्लांट, जिसका कॉमन नेम स्पाइडर प्लांट या फिर रिबन प्लांट है। स्पाइडर प्लांट इसको जो है वो इसके लीव्स की जो शेप है और कलर है वो स्पाइडर की तरह है, इसलिए इसको जो है वो स्पाइडर प्लांट या रिबन प्लांट कहा जाता है। इसकी तकरीबन 200 से ज़ायद जो हैं वो स्पीशीज़ हैं, इकसाम हैं। ये मुख्तलिफ़ कलर्स में भी, एक लश ग्रीन जिसके इस पे इसके जो हैं वो साइड्स जो हैं वो वेरीगेटेड हैं। एक सादा आता है जिसके जो फुल लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। ये मेरे पास जो है ये वेरीगेटेड है, इसमें 200 से ज़ायद जो हैं वो इकसाम आती हैं। मेरे पास फ़िलहाल यही एक प्लांट है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बेनिफिट्स पे। बेनिफिट इसका जो सबसे बड़ा है वो है एयर प्यूरीफाइंग। ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ में आता है कि ये एयर को भी प्यूरीफाई करता है। इस पे जो है वो हमारे लिए जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको अब्ज़ॉर्ब करता है और जो बेनिफिशियल हमारे लिए गैसेस होते हैं उनको रिलीज़ करता है। अगर आप इसे इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो ये आपके घर की खूबसूरती के साथ साथ आपके जो है वो इंडोर एयर को भी प्यूरीफाई करता है। ये इंडोर चलने वाला प्लांट है, आप इसे इंडोर ग्रो कर सकते हैं। आउटडोर आप इसे सेमी शेड एरिया में ग्रो करें। आउटडोर भी चल जाता है, लेकिन इसके लीव्स की जो शेप है वो इस तरह हो जाएगी जैसा कि मैंने अभी इसे आउटडोर रखा हुआ है, लेकिन मैंने भी इसे शेडी एरिया में रखा हुआ है जहाँ इसे छन कर धूप मिलती है। मतलब कि प्लांट के नीचे, मैंने एक बड़ा प्लांट है उसके नीचे रखा हुआ है। अगर आप इसे इंडोर रखते हैं तो ये अच्छी तरह ग्रो करेगा, लेकिन ब्राइट लाइट जहाँ इसे अच्छी तरह रोशनी मिलती रहे। नंबर 2 पे जो है वो इसकी डेकोरेशन अच्छी तरह आप जो है उसकी डेकोरेशन के लिए भी, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर अपने घर की एंट्रेंस पे, होम की एंट्रेंस पे रखते हैं तो ये आपके लिए जो है वो एक अच्छी लुक देता है। ये भी इसका बेनिफिट हो गया। तीसरे नंबर पर जो इसका सबसे बड़ा मेन बेनिफिट है वो है इसकी प्रोपोगेशन। बिगनर्स के लिए स्पेशली, जो गार्डनिंग में बिगनर्स होते हैं, मैंने भी जब स्टार्ट किया है तो इसी प्लांट से स्टार्ट किया है, क्योंकि इसको प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान होता है। आप इसकी प्रोपोगेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके जो ये रनर्स निकलते हैं, ये आप देखें, ये भी छोटे छोटे रनर्स निकले हैं। मैंने इनके जो हैं वो कुछ बड़े रनर्स लगाए हुए हैं, वो भी मैं दिखाता चलूँ आपको। ये मैंने इसके जो है वो रनर्स लगाए हुए हैं। रनर्स लगाने का तरीका भी मैं एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ये रनर्स निकलते हैं, इनके नीचे से जो है वो रूटिंग शुरू होती है। इनको आप पानी में भी या फिर सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी केयर के बारे में। आप इसकी केयर कैसे कर सकते हैं ताकि आप इसे लश ग्रीन रख सकें या फिर इसे हेल्दी रख सकें। तो सबसे पहले जो है वो इसको जो बेस्ट चाहिए होता है वो ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट होती है। मतलब इसे अच्छी लाइट मिलती रहे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करता है। मतलब ये कि आप ऐसी जगह इसे प्लेस करें जहाँ पे इसे सूरज की धूप तो ना मिले, लेकिन सूरज की जो है वो लाइट इसे मिलती रहे। मींस कि आप अगर इंडोर इसे ग्रो कर रहे हैं तो किसी खिड़की के पास जहाँ पर इसे जो है वो सूरज की रोशनी मिलती रहे। और अगर आप इसे आउटडोर ग्रो कर रहे हैं तो आप इसे ऐसी जगह पर प्लेस करें जहाँ पर इसे शेड मिलता रहे। मतलब डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े, यानी कि किसी पेड़ के नीचे या किसी शेड के नीचे। और दूसरे नंबर पे है जो है इसको सॉइल इसके लिए तैयार करनी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि ये वेल ड्रेन सॉइल में बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करता है। और इसको जो है वो सॉइल जो है वो मॉइस्ट अच्छी लगती है। जितनी मॉइस्ट रहे, मतलब कि उसमें मॉइस्चर अच्छा रहे, वो सॉइल इसके लिए बेस्ट होती है। ये आप देख सकें अगर, तो इसकी जो मैंने सॉइल अभी भी आप देखें वेट, मतलब कि मॉइस्ट है, लेकिन सॉगी नहीं होनी चाहिए। मतलब गीली हर टाइम उसमें जो है वो सॉगी रहे, वो सॉइल इसके लिए सही नहीं है। ये रूट का शिकार जल्दी हो जाएगा। इसको सॉइल तैयार करते वक्त मैं जो आपको बताता हूँ
आपने इसकी सॉइल कैसे तैयार करनी है। सॉइल आप जब इसको प्लांट को नया लगा रहे हो या फिर नर्सरी से आपने पौधा लगाया है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सॉइल तैयार करनी है वो नॉर्मल 50% आप इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल लें, 25% इसमें आप सैंड लें और 25% इसमें आप कंपोस्ट लें। कंपोस्ट आप काऊ डंग कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं। ये आपके ऊपर मुनहसर है, आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। नॉर्मल गार्डन सॉइल 50% और 25% जो है वो इसमें आपने सैंड यूज़ करनी है। इससे ये है कि आपकी जो सॉइल है वो बहुत ही अच्छी तरह बनेगी और उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी अच्छा होगा। इसको आप पानी जब दें तो बहुत ही अच्छी तरह पानी दें, ऐसा पानी दें कि ये उसके जो नीचे ड्रेनेज होल्स होते हैं वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाए। ऐसी सॉइल होनी चाहिए। ऐसी सॉइल आप मत तैयार कीजिएगा जिससे यह है कि सॉइल सोगी हो, हर टाइम उसमें पानी खड़ा रहे। इससे यह है कि आपका प्लांट डाई हो जाएगा और वो रूट रॉट का शिकार हो जाएगा। इसके लिए जो पॉट साइज़ वो बेस्ट रहता है वो डेप्थ वाला, ज़्यादा डेप्थ वाला। अगर आप प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो आप एक ऐसा पॉट लें जिसकी जो है वो गहराई 12 से 14 इंच हो। उस पॉट में वो बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करता है, क्योंकि जो इसकी रूट्स होती हैं वो ट्यूब की सूरत में, ट्यूब की शक्ल में वो है ग्रो करती हैं। वो जितनी इनकी ट्यूब्स को गहराई मिलेगी वो इतना ऊपर से प्लांट पौधा हेल्दी होगा। अभी जो मैंने इसके लिए पॉट यूज़ किया है ये एक प्लास्टिक पॉट है। इसकी जो डेप्थ है वो 10 इंच है, तो इसकी वजह से जो है वो इसकी रूट्स को फैलने की जगह काफ़ी मिली है। अगर ये इसका जो दूसरा डेप्थ ज़्यादा हो, इससे ये है कि प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होती है। अगर उसकी चौड़ाई, गमले की चौड़ाई मीन्स के उसका जो है वो डायामीटर कम भी हो तो तब भी चलेगा, क्योंकि प्लांट जो है वो इसकी रूट्स जो हैं वो ट्यूब्स की सूरत में ग्रो करती हैं, वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। प्रोपोगेशन मैंने इसकी आपको बता दी कि आप इसे प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं। जस्ट आपने इसका एक रनर लेना है, ऐसा रनर जिसकी जो है वो रूटिंग शुरू, जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये एक रनर है, इसके नीचे से अभी रूटिंग शुरू होगी। हम यहाँ से हम इसे काट कर जो है वो पानी में लगा सकते हैं, सॉइल में लगा सकते हैं, जिससे ये है कि इसकी ग्रोथ अच्छी तरह शुरू हो जाएगी और आपको नया प्लांट तैयार करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये रहा इसकी कंप्लीट केयर के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद है आपको जो है वो इस वीडियो में सारा कुछ अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। मैं कोशिश तो करता हूँ कि अच्छी तरह वीडियो रिकॉर्ड हो। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी प्लांट्स के बारे में। अगर कोई गलती हो गई हो तो कोई चीज़ रह गई हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।